मध्य प्रदेश में जाती पैसों से बना स्कूल पर चला हुकूमत का बुलडोजर, मदरसा बताकर लाखों का स्कूल गिराकर तबाह कर दिया। रियासत मध्य प्रदेश के जिले बैतूल से एक ऐसा वाकया सामने आया है जो न सिर्फ हुकूमत पर सवाल खड़ा करता है बल्कि तालीम के मुस्तकबिल को भी खटकरे में लाकर खड़ा करता है। ये कहानी है धेबा गांव के रिहायशी अब्दुल नईम की, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई तकरीबन 20 लाख रुपए गांव के बच्चों की तालीम के लिए लगा दी। अब्दुल नईम ने अपने ज़ाती ज़मीन पर नर्सरी से 8th क्लास तक एक प्राइवेट स्कूल तामीर किया ताकि दूर दराज के गरीब इलाकों के बच्चे मियारी तालीम हासिल कर सकें। लेकिन अचानक अफवाह फैलाई गई कि ये स्कूल एक गैर कानूनी मदरसा है। इस शिकायत की बुनियाद पर जिले इंतजामिया हरकत में आई और 13 जनवरी 2026 को अपने बुलडोजर के साथ स्कूल पर चला दिया। हैरत की बात यह है कि अब्दुल नईम और गांव वाले इसी दिन सुबह जिले कलेक्टर ऑफिस पहुंचे थे वजाहत मांगने के लिए, लेकिन बातचीत से पहले ही इंतजामिया भारी पुलिस फोर्स और जेसीबी मशीनों के साथ स्कूल पहुंच गए और शाम तक स्कूल का अगला हिस्सा और शेड मलबे में तब्दील कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद अब्दुल नईम और गांव वालों ने सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट किया और सवाल उठाया कि क्या तालीम देना जुर्म बन चुका है। आज सबसे बड़ा सवाल ये है कि बगैर मुकम्मल सिमात और वाज़ेह सबूत के क्या इस तरह की कार्रवाई इंसाफ कहला सकती है। ये सिर्फ एक इमारत नहीं गिरी बल्कि कई बच्चों के ख्वाब और एक बाप जैसी नीयत रखने वाला शख्स की मेहनत मिट्टी में मिला दी गई। इस वाक़े पर आपकी राय कमेंट के जरिए ज़रूर बताएं। इस न्यूज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हकीकत सामने आए और स्कूल दोबारा तामीर हो सकें। ब्यूरो रिपोर्ट, AHN न्यूज़। सर, मेरा नाम अब्दुल नईम है। मैं ग्राम धाबा में रहता हूँ। सर, मैंने भवन निर्माण किया था अपनी ज़मीन की, निजी ज़मीन के ऊपर, और मैं इस बात जो जानकारी मुझे मिलती जा रही थी कि ऐसी चीज़ें होनी चाहिए, मैंने सोच किया। मैंने अपनी भवन बना के स्कूल खोलने की सोची कि चलो मेरे हाथों से कुछ अपने ग्राम का विकास हो जाएगा, कुछ लोग पढ़ लेंगे। कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि इसके अंदर मेरे पास शनिवार के दिन साहब लोग आए कि बोले आप यहाँ पे गलत गतिविधि कर रहे हो। तो मैंने साहब लोगों को डॉक्यूमेंट दिखाया तो साहब लोगों ने देख के वेरीफाई किया कि हाँ आपके पास कुछ नहीं है, आप सब सही हो। लेकिन बोले आपने ग्राम पंचायत से अनुमति ली थी, तो मुझे सबसे इस बात में जानकारी नहीं थी कि अपने क्षेत्र में खेती ज़मीन के अंदर डाइवर्सन करने के बाद में अपन भवन बना रहा है तो वहाँ पर ग्राम पंचायत से भी लेना पड़ता है। मेरा गाँव से थोड़ा दूर पे खेत है, वहाँ पे मैं अपना भवन बना रहा था। तो वो बोले आवेदन कर देना। तो जैसे सर ने आवेदन का मैं तुरंत पंचायत में जाके सर को आवेदन भी करना था। तो उस सचिव साहब ने आवेदन नहीं दिया, बोले हम 2 दिन बाद लेंगे। अब मेरे ऐसा कुछ नहीं है। मैं जब दूसरे दिन मैं रविवार का दिन था, छुट्टी का दिन था, तो मैंने जब आज नहीं लिया तो मैं कल दे दूँगा। मैं सोमवार का इंतजार कर रहा था। रात में 7-8 बजे तक के मेरे पास में सचिव साहब आए, बोले आप कल 3 बजे तक अपना भवन तोड़ लो, नहीं तो हम तोड़ देंगे। मेरे पर बहुत ऊपर से प्रेशर है, मेरा ऐसा करके वो मुझे बताने लगता है। तो मैंने दूसरे दिन मैं भैंसदी की तरफ भागा कि भाई वहाँ पे आवेदन देता हूँ। वहाँ जाके मैंने आवेदन वगैरह बनाया तो मुझे पता चला कि वहाँ पे पटवारी वगैरह आ गए भवन के पास में और वो भवन तोड़ने की बात कर रहा है। तो मैं फिर वापस आया यहाँ पे इंचार्ज पर उनके लिए उनसे रिक्वेस्ट किया कि सर मुझे कुछ तो समय, तो मैंने जल्दी आवेदन सिर्फ पंचायत की एनओसी नहीं तो मैं उसमें जो भी जुर्माना मेरे ऊपर लगाया जाएगा मैं उसको भरने को तैयार हूँ। और रही बात मेरे स्कूल खोलने से प्रॉब्लम है तो मैं स्कूल भी नहीं खोलता। मैंने तुरंत उसी दिन अपने तहसील लेवल पे जो BRC सर वगैरह थे उनके साथ रिक्वेस्ट की कि सर मेरा आवेदन निरस्त कर देना है, मैं स्कूल नहीं खोल रहा हूँ, मैं समिति भी बंद कर दे रहा हूँ, मेरे को कुछ नहीं, बस मेरा भवन बचा दिया। मेरे भवन को मैंने बहुत मेहनत से बनाया, ऐसा जोड़ तोड़ करके भवन बनाया, तो मुझे भवन छोड़ दिया जाए। बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कोई आज से कोई स्कूल नहीं खोलता, कुछ नहीं करता। जो भी मुझे विचार था कि गांव के लिए कुछ करूँ वो भी नहीं करने को तैयार हूँ। मैंने गांव वालों से कहा तो गांव वालों सब बोलने लगे कि भैया आप तो अच्छा काम कर रहे थे, हमें कोई आपत्ति नहीं है और ना गाँव से ऐसे कोई दिक्कत है। तो गाँव वाले भी आज पूरे साथ में आए, वो भी बोला। फिर मंगलवार के दिन और तहसील में गया तो तहसील में भी मेरी कोई सुनास नहीं, बोली आपको पंचायत लेवल का काम है, पंचायत ही कहेगी हमारे हाथ का नहीं, आप अपना देख लो बोले। तो फिर मैं कल शाम तक के सबके हाथ पाँव जोड़े, सब लोग SDM साहब के पास में बार जाया तो वो मिलने से मना करते रहे कि हमारे हाथ का काम नहीं है। तहसीलदार साहब ने बोलते कि हमारे हाथ का काम नहीं, तो आप अपना पंचायत लेवल पे देख लो। पंचायत में सचिव बोला कि मेरे पर प्रेशर है, आपका तो भवन तोड़ना ही पड़ेगा। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं भवन मत तोड़िए, मैं स्कूल भी नहीं खोलता, मैं समिति भी नहीं चलाता, सारे काम छोड़ देता, मुझे माफ़ कर दो मेरे भाई, किसी वजह से आपको बुरा लगाऊंगा तो। और मैं अपना भवन छोड़ के सारे काम बंद कर लगे, तो मैं अपने सारे काम ही बंद करके अपना पूरे बिस्तर लपेट के कहीं चले जाता हूँ। तो ऐसी कुछ मेरे से दिक्कत है कुछ है तो अब ग्रामवासी से मैंने अनुरोध किया, ग्रामवासी पूरे मेरे साथ में आए हुए हैं। आज क्या आश्वासन मिला? आज आश्वासन कुछ भी नहीं, मेरी बात सुनी नहीं गई। बराबर बोला गया कि आप गलत हो, आपके पास एनओसी नहीं है, आपका तो भवन टूटेगा, इस टाइप से बोला जा रहा है। सर मुझे भवन छोड़ के
मेरे भवन को बचा दिया जाए सर। बोल समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ क्या नहीं करूँ। और ये एएचएन न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके।